धन्यवाद करते हैं प्रियो उसकी हमेशा की सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए, उसकी अगुवाई के लिए। प्रियो, आप इन दिनों को कैसे रूप में लेके चल रहे हैं? जबकि हम शुरू से इस बात को बता रहे, ऐसे परमेश्वर ने हमको इस ओर इशारा किया है कि ये समय एक तैयारी का समय है, ये समय एक विशेष बातों का समय है। परमेश्वर आखिर हमको किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं, किस बात की ओर वो हमको लेके जा रहे हैं? प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 21 पद में ऐसा लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जो हमको तैयारी करा रहे हैं, जो हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, वो इस एरिया में काम कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं वो अपने साथ हमें सिंहासन पर बैठाएं। हालेलुया। वो हमको ऐसे भविष्य नहीं दे रहे हैं जो निराशा का है, जो दुख का है, जो दबाव का है, जो डर का है। वो हमको एक ऐसा भविष्य देना मांग रहे हैं जिसमें वो हमको अपने साथ सिंहासन पर देखे। कितना महान परमेश्वर है प्रियो, कितना ज्यादा समझदार, अनुग्रह करने वाला, ओ महिमा से भरा, जो अपने लोगों को भी उस आने वाली महिमा में लेके जाना चाहता है। प्रियो, उसकी सोच हमारे विषय में सदा से उत्तम रही है, सदा से अनोखी रही। हम तो इस योग्य नहीं थे, पर यीशु मसीह अपने जीवन के द्वारा उसने हमें एक अच्छे से जीना सिखाया है। और उसने जीना ही नहीं सिखाया, परंतु अपने समान उसने हमें सिंहासन पर बैठाना चाहा। कितनी सुंदर योजना परमेश्वर की है। प्रियो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 14 पद से प्रियो एक कलीसिया के बारे में वर्णन है। और यहाँ भी ये कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया है। आप इसको अच्छे से बाद में मनन भी कर सकते हैं। और मैं इसके कुछ हिस्से को ऐसे पढ़ना चाहूंगी लौदीकिया की कलीसिया के बारे में। 3 अध्याय का 14 पद से लेके 21 पद तक यहाँ ऐसा लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र पहन ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपने आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रियो, एक 7 कलीसियाएं जो प्रकाशित वाक्य में हमको शुरू के अध्यायों में मिलती है, उसमें से एक लौदीकिया की एक ऐसी कलीसिया है जहाँ पे वो सब कुछ है, जिसके कारण वो ऐसा सोचते हैं कि उन्हें किसी बात की कोई घटी नहीं। वो वेल सफिशिएंट है, उनमें हर बात की भरपूरी पाई जाती है। वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से वचन की शिक्षा है, बहुत अच्छे से आराधना है, सब कुछ बहुत अच्छा है। वचन कह रहा, उनको ऐसा महसूस हो रहा कि उनमें किसी बात की कोई घटी नहीं, क्योंकि ऐसा क्या तू कहता है कि मैं धनवान हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। वो एक ऐसे जीवन को जी रहे थे जिसमें किसी बात की कोई घटी नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के लिए ऐसे कह रहे हैं कि तू जो ये ऐसा सोचता है वो गलत सोचता है, क्योंकि यहाँ पे 20वें पद में यीशु मसीह ऐसा कह रहे कि देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। मतलब एक ऐसी कलीसिया के बारे में वर्णन है जहाँ पे सब कुछ तो है, मतलब किसी बात की घटी नहीं, पर यीशु यहाँ नहीं। यीशु कहाँ है? दरवाजे के बाहर। यीशु कहाँ है? दरवाजे के बाहर। वो कह रहा, देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर। यहाँ पर यीशु आवाज के साथ में कई बातों के द्वारा अंदर आना मांग रहे हैं, अंदर आना मांग रहे हैं। पर क्या है,
कोई उसका शब्द नहीं सुन रहा, कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा। और यीशु कहे, देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। प्रियो, एक ऐसी कलीसिया है जो कि सब कुछ है यहाँ पर बिना यीशु के है। और यहाँ तक कि वचन ऐसे बोल रहा, यीशु ऐसे मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि तू गुनगुना है, मतलब बहुत कुछ है पर कुछ फीलिंग नहीं है, कोई एहसास नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, मतलब किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर प्रियो, परमेश्वर की कितनी सुंदर योजना है। इसी पूरे लौदीकिया के कलीसिया का ही जो रिवॉर्ड लिखा है वो इसके 21वें पद में लिखा है कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आप इससे क्या सोचते? मतलब अभी यीशु बाहर है पर वो समय ऐसे रूप में भी देख रहा है कि मैं उन लोगों को जो इन तमाम परिस्थितियों में जय पाए। जय पाना किसे कहते हैं प्रियो? जय पाना ये नहीं होता कि हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, चलिए हम अलग कोने में चले जाते हैं, अपने तरीके से चलते हैं और फिर वहां हम जय पा लेंगे। नहीं प्रियो, जय युद्ध क्षेत्र में पाया जाता है, जय उसी प्रॉब्लम में पाई जाती है। बचने से कोई फायदा नहीं है। होता क्या कि यहाँ पे हमको जीतना है इन्हीं परिस्थितियों में। तो यीशु मसीह ने इस कलीसिया में ये संदेश दिया और यही कहा कि जो जय पाए इसी वातावरण में जहाँ कोई नहीं सुन रहा, जहाँ कोई नहीं समझ रहा, किसी बात की घटी नहीं, अपने में ही अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं, बहुत सपने देख रहे हैं पर यीशु के बिना देख रहे हैं। पर वहां पे अगर कोई भी जन यीशु के शब्द को सुनकर मन के दरवाजे को खोलेगा तो यीशु की इच्छा यह है कि वो उसके जीवन में आएंगे, उसके दिल में आएंगे और वचन में लिखा उसके साथ वो भोजन करेंगे। वो हमसे बहुत अनोखी अनोखी और ऐसी बातें करना चाहता है जो कि उसने अपने लोगों के लिए रखी हैं, ऐसे रखी हैं ताकि वो हमको सिंहासन पर बैठा सके। प्रियो, अभी तो ये शुरुआती दौर है, हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हमको ज्ञान है, बहुत बुद्धि है, बहुत समझ है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। पर कितना सुंदर होगा कि यीशु यदि हमारे जीवन में प्रभुत्ता रखे, यीशु हमको अगुवाई करे, वो हमारे साथ में बैठे, वो हमारे साथ में उठे, वो हमारे साथ में भोजन करे, क्योंकि वो ये चाहता है अपनी उत्तम बातें सिखाने के द्वारा, इस तैयारी के द्वारा कि वो हमको अपने साथ सिंहासन पर बैठाए। प्रियो, बहुत आवश्यक है यीशु के लिए अपने जीवन को खोल देना, यीशु के लिए अपने मन को खोल देना, उसको अपने जीवन में वेलकम करना, उसका स्वागत करना अपने जीवन की हर एक बात में। प्रियो, बहुत परिश्रम करते हैं पर हम जय नहीं पाते। जय पाने के लिए हमें यीशु की आवश्यकता है। इन्हीं परिस्थितियों में यीशु से हमको जय मिलती है, यीशु से हमको बड़ी महिमा मिलती है, यीशु से हमको बड़ा सिंहासन मिलता है। तो क्यों नहीं प्रियो अपने मन को खोलें। यहाँ पर ऐसे लिखा है वचन में जो भी हम पढ़ रहे थे, इसके 18 पद में, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 18 पद में, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। आप इससे क्या सोचते हैं? परमेश्वर के वचन से, उसकी शिक्षाओं से, उसके तरीकों से, उसकी बातों से ऐसे अपने आप को भर ले जो कि संसारिक धनी होने की बात नहीं करे। वो तो वचन में लिखा है यूं ही मिल जाएगी। आमीन। वो तो वचन में लिखा है वो अपने लोगों को यूं ही दे देता है, यूं ही सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। प्रियो, यहाँ पर लिखा है तू धनी हो जाए, और इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले ले कि तू धनी हो जाए। अगर यीशु की नजर में कोई धनी है तो वो है जो उसके द्वारा सिखलाया हुआ है, ताकि हमेशा के लिए हमारे जीवन में वो आत्मिक कंगाली, वो आत्मिक निराशा, वो आत्मिक बंजरता ना पाई जाए। हर दिन हम फल फूल रहे हो। और किस बात से संभव है? परमेश्वर के द्वारा सिखलाई गई बातों के द्वारा, उसके वचन के द्वारा। और आगे को लिखा है और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा ना हो। प्रियो, बहुत सुंदर कपड़े हैं हमारे पास में, पर परमेश्वर के सामने हमेशा बेपर्दा है, हमेशा वो सारी बातों को जानता है प्रियो। पर हमें ऐसी बातों से अपने आप को ढाकना है जो कि हमेशा की उन सुंदर कामों से, परमेश्वर के साथ में एक सुंदर जीवन से अपने आप को ढाक लेना है। उस पवित्रता से शोभायमान हो जाना है जिसमें परमेश्वर हमको देखना चाहते हैं।
पवित्रता से। और साथ में आगे को लिखा है कि और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। हम कई बार अपने नजरिए से चीजों को समझते हैं, पर क्या परमेश्वर की नजर में वो बात कैसी है? जैसी हम समझ रहे हैं वैसी है कि या कुछ और है? क्योंकि जब परमेश्वर के तरीके से चीजों को समझेंगे तब असली मायनों में हम देखने लग जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की हमारे जीवन के विषय में अद्भुत योजना है, विशेष योजना है। प्रियो, मैंने एक बात को बहुत अच्छी सीखा है। जब हमको ये पता हो जाता है कि प्रॉब्लम आखिर आ कहां से रही है, तो उसको ठीक करना आसान हो जाता है। जब हमको यही नहीं पता कि प्रॉब्लम आ कहां से रही है, तो वो हम कहीं भी लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे, हम कहीं भी लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे। पर जब हम ये जान जाते हैं कि प्रॉब्लम आखिर आ कहां से रही है, तो उसको ठीक करना या वहां पर परमेश्वर के दखल को देखना या रेस्टोरेशन को, पुनर्स्थापन को देखना आसान हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है और वो हमको सिद्ध बनाना चाहता है अपने तरीके से, ताकि वो अपने समान हमको सिंहासन पर बैठाए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के अनुसार चले। वो सिंहासन और वो महिमा वो हमारा बाट जो रही है। ये जो तैयारी के दिन मिले हैं, इसलिए मिले हैं कि हम अपने आप को जांचें और तराशें और यीशु आए और वो हमको सिखलाए और हमको इस योग्य बनाए कि आने वाले दिनों पर हम अपने आप को यीशु के साथ में सिंहासन पर देखें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं उस सुंदर भविष्य के लिए जो आपने हमारे विषय में सोचा है कि आप हमको अपने साथ सिंहासन पर देखें। धन्यवाद करते हैं। और इस योजना के तहत जबकि हमको तैयारी में लेके जा रहे हैं, प्रभु जी, तैयार होने के लिए आप हम सबकी मदद करें। तैयार होने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। आपके वचन से भर जाएं, पवित्र होने पाए और उस नजरिए को, उस दृष्टिकोण को प्राप्त करने पाए पिता, जो आप हमारे अंदर देखना चाहते हैं। उस भारी परिवर्तन की हम मांग करते हैं और हम चाहते हैं हमारे लोगों के हृदय में यीशु आ जाइए और उनके मन के सिंहासन को आप ग्रहण करिए और प्रभु होने पाए, आप उनसे बात करने पाए, वो आपसे बात करने पाए, आप उनकी सुनने पाए, वो आपकी सुनने पाए और एक सुंदर रिश्ता स्थापित होने पाए। इस तैयारी में जाने के लिए, जबकि आने वाले दिनों में हम एक संग सिंहासन पर बैठना है पिता, हर एक जन इस समय को बहुमूल्य समझने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी अगुवाई के लिए। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।